मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर फ्रॉम जहानाबाद। हम लोग कल स्पेशल रूल पढ़ रहे थे और जनरल रूल से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ था, है ना, जिसमें आप 2 बार हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज फिर हम आपका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो शेष बचा हुआ रूल था उस पर। सभी ऑब्जेक्टिव को कॉपी में जो आप नोटबुक बना रहे हैं उसमें लिखना है, सभी ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से समझना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना से जितना हो सके चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है ना। आप लोग इसमें हमें सहयोग कीजिए। मेरे चैनल के लिए मुझे सहयोग कीजिए और लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। तो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। चैनल का नाम है सृजन क्लासेज बाय रंजन सर। आप देखिए यहाँ पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। द ट्रेन वाज स्टैंडिंग द प्लेटफॉर्म। हम आपको पढ़ाए थे कि एट का प्रयोग नियर के अर्थ में भी किया जाता है, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रहे तो उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एट के प्रयोग में हम पढ़ाए होंगे, इसलिए पहला का आंसर आपका होगा बी, यानी एट होगा। पहला का होगा बी, एट होगा। अब देखिए दूसरा, सी जंप्ड द टेबल, है ना, सी जंप्ड द टेबल, वह टेबल पर, है ना, उछली। अब समझिएगा आप लोग, है ना, या कूदी। अब देखो यहाँ हम बताए थे कि अपॉन का प्रयोग कोई चीज से स्पर्श रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, गति में रहेगा। तो टेबल पर उछली तो वो क्या हो गया, मोशन हो गया, और मोशन के लिए अपॉन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर आपका होगा बी। आंसर आपका बी होगा। अब देखिए आप, रहीम इज नोकिंग द डोर, रहीम खटखटा रहा है ना। आपको बताए थे कि सरप्राइज, नोक, अमेज, लाफ, लुक, ये सभी के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए नोक के साथ एट, इसलिए आंसर आपका होगा ए। तीसरा का ए, दे सरप्राइज, वे लोग आश्चर्यचकित हुए, दिस साइड, वे लोग इस दृश्य पर, साइड का मतलब दृश्य, दे सरप्राइज, वे लोग आश्चर्यचकित हुए, दिस साइड, इस दृश्य पर। तब आपको एट के प्रयोग में पढ़ाए थे कि सरप्राइज के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए चौथा का होगा सी। चौथा का आंसर सी होगा, इसको नोट कीजिए। जब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे, आई गेट अप, मैं जागता हूँ, 6 o'clock। हम आपको पढ़ाए थे कि घड़ी के समय के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो 6 o'clock 6 बजे घड़ी का समय है, और घड़ी के समय के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, इसलिए 5वां का होगा डी। 5वां का होगा डी। आज 6ठा देखिए, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, है ना, मैंने उसे बधाई दिया ही सक्सेस, उसके सफलता पर। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ 6ठा का होगा ए, ऑन लगेगा। राहुल अमेज्ड, राहुल आश्चर्यचकित हुआ, दिस पिक्चर, इस तस्वीर पर। तो हम एट के प्रयोग में पढ़ाए होंगे कि लुक के साथ है, सरप्राइज के साथ एट, नोक के साथ एट, अमेज के साथ एट, इसलिए 7वां का होगा डी, राहुल अमेज दिस पिक्चर। 7वां का होगा डी। अब देखिए ही ऑफन कम्स, वह प्रायः, हेयर, वह प्रायः यहाँ आता है, कार, गाड़ी से। तो सवारी के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कार है जो सवारी है, इसलिए बाय का प्रयोग करना है, सवारी के साथ बाय लगता है, तो 8वां का होगा डी। अब देखिए यहाँ 9वां, हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है, ए कार, सवारी के साथ बाय का प्रयोग जरूर होता है, लेकिन कार के पहले ए आ जाता है, तब इन का प्रयोग किया जाता है। क्या आप उसे एक कार में देखे हैं, कार सवारी है, बाय लगना चाहिए था, लेकिन ए आ गया है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए 9वां का आंसर होगा आपका बी। 9वां का होगा बी, इसको लिखिए। जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको सभी को कॉपी में जरूर लिखना है। चलिए अब देखिए 10वां क्वेश्चन, आई एम टायर्ड यू, मैं तुमसे ऊब गया हूँ। आपको लगा कि सुटेबल विथ है, से हो जाएगा, सुटेबल फ्रॉम है,
फ्रॉम का मतलब से, टू का मतलब इससे, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि हम बताए हैं कि जेम के साथ ऑफ लगता है, बिवेयर के साथ ऑफ लगता है, एफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, टायर्ड के साथ ऑफ लगता है, इसलिए 10वां का होगा ए। इसलिए 3 स्टार वाला जो आपको हम प्रीपोजिशन में पढ़ाएं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ सभी शब्दों के साथ निम्नलिखित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उसको जरूर याद रखना है। अब देखिए ही इज क्लीवर मैथमेटिक्स, तो हम आपको पढ़ाए हैं कि क्लीवर के साथ एट लगता है, वो मैथमेटिक्स में तेज है, क्लीवर के साथ एट, सुटेबल तो इन लग रहा है लेकिन इनका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लीवर के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, एट के प्रयोग में पढ़ाए होंगे, तो 11 का होगा बी। अब देखिए दे हैव सेटल, वे लोग सेटल हो चुके हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड एक देश है और देश के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 12 का होगा ए, इन का प्रयोग होगा। रानी गोज टू मार्केट, रानी बाजार जाती है फुट, पैदल, तो हम पढ़ाएं आपको कि फुट के साथ ऑन लगता है, ऑन फुट मतलब पैदल, तो इसलिए होगा 13 का सी आंसर होगा, 13 का सी। अब देखिए राकेश लेक्चर, राकेश व्याख्यान किया ज्योग्राफी है ना, भूगोल पर, हम आपको पढ़ाए होंगे ऑन के प्रयोग में कि लेक्चर ऑन ए सब्जेक्ट माने किसी विषय पर व्याख्यान करना, तो ज्योग्राफी एक विषय है, लेक्चर आया, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यहाँ ऑन का प्रयोग में देखिएगा डिपेंड के साथ ऑन जिस हम लिखाए हैं उसमें लिखाए होंगे कि लेक्चर ऑन ए सब्जेक्ट, तो लेक्चर है सब्जेक्ट में ज्योग्राफी है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लेक्चर के साथ ऑन का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई सब्जेक्ट रहेगा, ज्योग्राफी एक विषय है सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, इसको नोट कर लीजिए। पंद्रहवां क्वेश्चन देखिएगा, आई सा हिम द टेलीफोन, मैंने उसे देखा टेलीफोन पर, हम आपको ऑन के प्रयोग में पढ़ाए कि ऑन द टेलीविजन होता है, ऑन द टेलीफोन होता है, ऑन ड्यूटी होता है, ऑन रेडियो होता है, ऑन स्ट्राइक होता है, ऑन द बॉल होता है। यहाँ पर आई सा हिम ऑन द टेलीफोन, मैंने उसे टेलीफोन पर देखा, तो 15 का होगा बी। अब देखिए यहाँ बी हर्ड हिम, हम लोग उसे सुने रेडियो, रेडियो पर, तो आपको पढ़ाएंगे कि ऑन के साथ रेडियो के साथ ऑन भी लगता है, तो आपका देखिए 16 का होगा डी। अब देखिए बी आर ड्यूटी, हम लोग ड्यूटी पर है, कर्तव्य पर है, तो ड्यूटी के साथ ऑन लगता है, ऑन का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बी आर ऑन ड्यूटी, तो आंसर होगा बी। इसलिए दिए गए निम्नलिखित शब्दों के साथ कौन कौन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो हम 3 स्टार दे के लिखा है उसको आप हमेशा रट्टा मारिएगा, एकदम याद रखना है। अब देखिए मोहित बाज 37, मोहित 37 साल का था, आपको बताए थे कि उम्र बताने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 18 का होगा बी, 18 का बी होगा। द टेम्परेचर वाज 50 डिग्री सेल्सियस टुडे, तापमान आज 50 डिग्री सेल्सियस था, तो आपको हम पढ़ाएंगे कि टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर मापने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है, तो 19 का होगा सी, ओवर होगा, इसको लिख लीजिए, सभी ऑब्जेक्टिव को लिखना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग समझेंगे। सुनीता ऑलवेज कम्स हियर, सुनीता हमेशा यहाँ आती है संडे, रविवार को, तो दिन के नाम के साथ, दिन के नाम के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है, ऑन के प्रयोग में पढ़ाएंगे, इसलिए आंसर होगा ए। वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग, है ना, वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग करते थे अमेरिका से, तो बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू अमेरिका, बिलोंग के साथ टू लगता है। श्यामा वाज मोर स्टूपिड गीता, श्यामा अधिक मूर्ख थी, है ना, गीता के अपेक्षा, तो आपको बताए थे कि देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है, वैसे कंपैरेटिव डिग्री जो ई आर लग कर बना हो या मोर लग कर बना हो, तो देखिए यहाँ मोर लग कर बना हुआ है, तो देन का प्रयोग होगा, आपका 22 का होगा डी। अब देखिए यू आर वाइजर सुरेश, तुम सुरेश से अधिक बुद्धिमान हो, तो हम बताए थे कि वैसा कंपैरेटिव डिग्री जिसका निर्माण ई आर से हो उसके साथ देन का प्रयोग होता है, क्योंकि देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है, इसलिए 23 का होगा बी, क्योंकि जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है की अपेक्षा या की अपेक्षा। वर्षा डाइड, वर्षा मर गई, सेम शर्म से,
तो जब किसी का मृत्यु बीमारी से हो जाता है तो ऑफ लगता है। नोट पॉइंट में पढ़ाए होंगे कि बीमारी के साथ साथ किसी का मृत्यु प्यास से, दुख से, शर्म से, भूख से हो जाए तो वहां पर भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो 24 का होगा डी। वर्षा डाइड सेम, वर्षा शर्म से मर गए, इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ लिसन फॉल्क सॉन्ग है ना, लोकगीत सुनो। लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, पढ़ाए होंगे टू के प्रयोग में। लिसन टू, ओबलाइज टू, ग्रेटफुल टू, रेफर टू, बिलोंग टू, गो टू एनी प्लेस है ना, जूनियर टू, सीनियर टू। तो 25 का होगा आपका सी। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत आजादी पाया 15 अगस्त 1947 है ना। तो 15 अगस्त 1947 डेट है और तारीख और दिन के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 26 का होगा बी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 एक डेट है, एक तारीख है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब 27वां, 28वां और 29 क्वेश्चन बहुत मार्केबल है जो आपको समझना है ना। आपको हम पढ़ाए होंगे कंट्रोल के साथ अंडर भी लगता था, कंट्रोल के साथ आउट ऑफ भी लगता था, कंट्रोल के साथ ओवर भी लगता था। आपको हम जनरल रूल में पढ़ाए होंगे कि कंट्रोल एक ऐसा शब्द है जिसके साथ अंडर भी आ जा रहा है, आउट ऑफ भी आ जा रहा है और ओवर भी आ रहा है। इसीलिए दिए गए सेंटेंस में या दिए गए क्वेश्चन में हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि कंट्रोल के साथ हम ओवर का प्रयोग करें कि आउट ऑफ का प्रयोग करें कि अंडर का प्रयोग करें। कंट्रोल एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आउट ऑफ भी आ रहा है, आउट ऑफ का भी प्रयोग होता है, अंडर का भी प्रयोग होता है और ओवर का भी प्रयोग होता है। इसलिए 27, 28, 29 को बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए द सिचुएशन इज कंट्रोल है ना, स्थिति नियंत्रण में है। अब यहाँ समझना है, जब वाक्य के अंत में कंट्रोल रहे, ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेंटेंस के अंत में कंट्रोल रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा अंडर, तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अगर ऑप्शन में रहेगा आउट ऑफ तो आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अंडर और आउट ऑफ एक साथ नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वाक्य के अंत में कंट्रोल रहेगा तो वहां पर आप अंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, आउट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा नियंत्रण के बाहर और अंडर का प्रयोग करेंगे तो नियंत्रण में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में कंट्रोल रहता है तो उसके साथ आउट ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, अंडर का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन में अगर अंडर रहेगा तो अंडर का प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ रहेगा तो आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अंडर का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण में और आउट ऑफ का मतलब नियंत्रण से बाहर। तो आपका यही समझने का तरीका है कि अगर वाक्य के अंत में कंट्रोल रहे, वाक्य के अंत में कंट्रोल रहे तो वहां पर अंडर का भी प्रयोग होगा और आउट ऑफ का भी प्रयोग होगा। इसीलिए वैसे कंडीशन में ऑप्शन में अंडर और आउट ऑफ दोनों एक साथ नहीं रहेगा। जहां पर अंडर रहेगा उसके साथ हम अंडर का प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ रहेगा आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे, है ना। क्योंकि अंडर कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में हुआ और आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब नियंत्रण से बाहर। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि वाक्य के अंत में कंट्रोल रहे तो आउट ऑफ का भी प्रयोग होता है, अंडर का भी प्रयोग होता है। इसलिए अंडर आउट ऑफ दोनों एक साथ नहीं रहेगा। आउट ऑफ रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण से बाहर और अंडर रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण में। इसलिए दोनों में बहुत ही अंतर है। भले वाक्य के अंत में कंट्रोल रहेगा तो आउट ऑफ और अंडर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आउट ऑफ और अंडर दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं रहेगा। अगर अंडर रहेगा तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ रहेगा ऑप्शन में तो आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब हम लोग अंडर का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब होगा नियंत्रण में और आउट ऑफ रहेगा मतलब नियंत्रण से बाहर। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, है ना, या कोई आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं या बुक में लिखा हुआ है अंडर कंट्रोल तो वहां पर मतलब हुआ नियंत्रण में, और आउट ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ तो उसका अर्थ होगा नियंत्रण से बाहर। अब समझिएगा, लेकिन जब कोई सहायक क्रिया के बाद कंट्रोल रहे, है जो सहायक क्रिया है, अगर सहायक क्रिया के बाद कंट्रोल रहे या फिर कंट्रोल मुख्य क्रिया का काम करे तो वहां पर ओवर का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ सहायक क्रिया है जो उसके बाद कंट्रोल आया तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा, है ना। या फिर कंट्रोल मुख्य क्रिया का काम करे तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वाक्य के अंत में कंट्रोल रहे
और ऑप्शन में रहेगा अंडर, अंडर का प्रयोग करेंगे। बाग के अंत में रहेगा कंट्रोल, आउट ऑफ रहेगा, आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे, वहां पर ओवर का प्रयोग नहीं होगा। जब बाग के अंत में कंट्रोल रहेगा तो वहां पर ओवर का प्रयोग नहीं होगा। वहां पर अगर ऑप्शन में रहेगा अंडर तो अंडर का प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ रहेगा तो आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। आउट ऑफ और अंडर दोनों एक साथ नहीं रहेगा। जब अंडर रहेगा तो उसका मतलब होगा नियंत्रण में, आउट ऑफ रहेगा तो उसका अर्थ होगा नियंत्रण से बाहर। लेकिन अगर किसी सहायक क्रिया के बाद कंट्रोल हो या फिर कंट्रोल मुख्य क्रिया का काम करे तो वहां पर हमें ओवर का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए बाग के अंत में कंट्रोल है, ऑप्शन में अंडर है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। देखिए बाग के अंत में कंट्रोल है, ऑप्शन में आउट ऑफ है, आउट ऑफ का हम प्रयोग करेंगे, बी होगा। यहाँ देखिए कंट्रोल है लेकिन सहायक क्रिया के बाद कंट्रोल है, इसलिए हम यहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब सहायक क्रिया के बाद कंट्रोल हो तो वहां पर ओवर का प्रयोग किया जाता है, या फिर कंट्रोल मुख्य क्रिया का काम करे। इसको लिखिए तो हम तुरंत बताते हैं और इसका मुख्य क्रिया का कैसे काम करेगा। देखिए जैसे यहीं पर आप एक समझ आइए 30वां क्वेश्चन, जैसे सी कंट्रोल्स, वह नियंत्रण करती है हर सिस्टर्स, वो अपने बहन के ऊपर नियंत्रण करती है। देखिए द सी कंट्रोल्स, ये कंट्रोल यहाँ मुख्य क्रिया का काम कर रहा है ना। तो जब याद रखिएगा कि किसी सहायक क्रिया के बाद कंट्रोल आ जाए, है सहायक क्रिया कंट्रोल आया, वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। या फिर कंट्रोल मुख्य क्रिया का काम करे, मुख्य क्रिया का काम जब भी करेगा तो वो किसी सब्जेक्ट के बाद रहेगा कंट्रोल। याद रखिएगा मुख्य क्रिया का जब भी कंट्रोल काम करेगा तो वो सब्जेक्ट के बाद रहेगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट में सी, उसके बाद कंट्रोल आया, तब यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ना अंडर लगेगा ना आउट ऑफ लगेगा, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा ओवर, बी, आउट ऑफ, सी, अंडर, डी, नन ऑफ दी। तो देखिए यहाँ जब भी कर्ता के बाद कंट्रोल आ जाए वो मुख्य क्रिया का काम करेगा, और जब कंट्रोल के साथ ओवर तभी लगेगा जब वो कंट्रोल मुख्य क्रिया का काम करे, यानी किसी कर्ता के बाद कंट्रोल है ना, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। या फिर सहायक क्रिया के बाद कंट्रोल है तो वहां पर ओवर लगेगा। आंसर आपका हो जाएगा ए। लेकिन जब बाग के अंत में कंट्रोल रहेगा तो वहां पर अंडर का प्रयोग करेंगे। अगर बाग के अंत में कंट्रोल है तो वहां पर आउट ऑफ का भी प्रयोग होगा। लेकिन आउट ऑफ और कंट्रोल दोनों एक साथ नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अंडर कंट्रोल का मतलब हो गया नियंत्रण में, और आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया नियंत्रण से बाहर। लेकिन किसी सहायक क्रिया के बाद अगर कोई सहायक क्रिया के बाद कंट्रोल है या कंट्रोल मुख्य क्रिया का काम करता है तो वहां पर ओवर का प्रयोग करना चाहिए। और मुख्य क्रिया का जब भी कंट्रोल काम करेगा तो वहां पर वो कर्ता के बाद रहेगा। जैसे कर्ता सी है उसके बाद कंट्रोल आया, यही आपका अंतर है जो आपको हम बताया था कि क्वेश्चन में बतलाएंगे। इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ 31 क्वेश्चन, दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं 8 AM to 3 PM। अब आपको हम बताए थे कि जब 2 स्थान और 2 समय को एक साथ दिखाना हो तो फ्रॉम टू का प्रयोग किया जाता है। तो 2 समय है 8 बजे और 3 बजे, 2 समय को एक साथ दिखा रहा है इसलिए फ्रॉम टू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 31 का होगा बी। अब देखिए द ऑफिसर बाद पदाधिकारी स्ट्राइक हड़ताल पर था, तो स्ट्राइक के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ऑन स्ट्राइक। तो 32 का होगा ए, गो एंड सीट, जाओ और बैठ जाओ मोहित, मोहित के बगल में, तो बिसाइड का प्रयोग के बगल के अर्थ में किया जाता है। तो 33 का होगा ए, ही ऑलवेज डिराइड्स, वह हमेशा व्यंग करता है यू, तुम पर। डिराइड्स मतलब व्यंग करना, मजाक उड़ाना। तो डिराइड्स के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप एट प्रीपोजिशन में देखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि उन सभी शब्दों के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। उसमें इस शब्द के साथ हम बताए होंगे कि डिराइड्स के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। इसको लिखिए। चलिए देखिए, द पीपुल ऑफ बिहार आर
डिप्राइव हाई एजुकेशन, बिहार के लोग उच्च शिक्षा से वंचित हैं। हाई एजुकेशन का मतलब उच्च शिक्षा से। तो डिप्राइव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑफ प्रीपोजिशन में आप लोग देखिएगा तो 36 का होगा डी। अब देखिए रामू इज गुड इंग्लिश, रामू अंग्रेजी में अच्छा है तो गुड के साथ एट लगता है तो आंसर आपका होगा बी। एट, गुड एट, क्लीवर एट, नो कैट, इसे ध्यान दीजिएगा। रमन इज स्टैंडिंग, रमन खड़ा है मुकेश, मुकेश के यहाँ पर सामने के अर्थ में हो रहा है तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग के सामने के अर्थ में जरूर किया जाता है, लेकिन जब किसी वस्तु को दिखाना रहेगा तब इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और जब किसी व्यक्ति को सामने की ओर दिखाना रहता है तो बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ दिए गए सेंटेंस में बिफोर नहीं है, इसलिए 37 का होगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग के सामने के अर्थ में वस्तु के लिए किया जाता है, और ये दिए गए सेंटेंस में वस्तु कोई है नहीं। रमन को सामने की ओर दिखा रहा है, मुकेश के सामने की ओर, और यहाँ पर रमन और मुकेश व्यक्ति है, और व्यक्ति को जब सामने की ओर दिखाना रहे तो बिफोर का प्रयोग किया जाता है, और दिए गए ऑप्शन में बिफोर नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। बाकी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको स्टे होम, घर पर रहना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। कल हम फिर क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना से जितना हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।